सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़िंदगी सतरंज से काफ़ी अच्छी रही। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में कि सफलता? देखिए, जब आपकी बनाए सिनेमा को जब लोग देखते हैं और आपके अपने लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, स्पेशली आपके प्रोड्यूसर्स, आपके साथ जो स्ट्रेट तौर पे जो सीनियर लाइन के जो लोग जुड़े रहते हैं, वो जब तारीफ़ करते हैं तो डेफिनेटली वो सबसे बड़ा आपका एक तरह से इंसेंटिव होता है किसी भी सिनेमा का। तो उस मामले में मैं थोड़ा सा आई एम लकी कि मेरा काम लोगों को पसंद आया और मैं कोशिश करूँगा कि आगे और भी बेहतर सिनेमा हम लोग इंडस्ट्री को दे सकें। इस बार क्या हो रहा है, क्या कुछ नया कुछ हो रहा है? अभी तो थोड़ी सी थकान मिटा रहे हैं हम लोग, और मेरी 2 वेब सीरीज़ हैं वो अभी रिलीज़ हो रही हैं और 2 मेरी शॉर्ट फिल्म है वो रिलीज़ हो रही हैं, और मैं 2 फिल्मों के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ इन बिटवीन, और एक वेब सीरीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, स्टैच्यू नाम है उसका। ऑलरेडी उसका 2 दिन का हम लोग स्केड्यूल शूट कर चुके हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मंथ या नेक्स्ट मार्च फर्स्ट वीक तक हम लोग ऑलमोस्ट चीज़ों को सेटलमेंट करने का कगार पे आ जाएंगे। और फिर मेरा जो अपना एक फ्लैगशिप जो अवार्ड फंक्शन है हम लोगों का, वर्ल्ड आइकन अवार्ड, इस बार दोबारा से हम लोग कोलंबो में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसको, श्रीलंका में। तो 4 मई को ऑर्गेनाइज हो रहा है कोलंबो में। स्टैचू किस तरह की वैसे क्या है वैसे? स्टैचू बेसिकली नाम इसका स्टैचू है, स्टैचू की एक ज़िंदगी है जो आप देखते हैं कि जो पेंट करके जो स्टैचू खड़े हो जाते हैं, तो एक स्टैचू के का जो बेचारे का एक कैरियर चल रहा है, अचानक उसके कैरियर में एक तूफान आ जाता है, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, भागना पड़ता है इधर से उधर उसको। तो उन्हीं कुछ बिखरे बिखरे मोतियों को हम लोगों ने संवार के एक माला में पिरोने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, या अब तक की है थोड़ी सी, लेकिन अच्छी निकल के आ रही है वेब सीरीज़। और काफ़ी इसमें नून कलाकार भी हैं और नए आर्टिस्ट भी इसमें काम कर रहे हैं। तो कहीं से इंस्पायर है ये कहानी या फिर? नहीं, इंस्पायर नहीं है, बट हाँ, एक अगर वैसे बात करें तो जैसे स्टैचू आप देखते हैं, तो एक मैं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा था तो एक जगह स्टैचू खड़ा हुआ था, और साथ में मेरे उस समय स्क्रिप्ट राइटर जो हैं एम सलीम मेरे साथी थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम लोग अचानक से डिस्कस करने लगे, और डिस्कस करते कार में बैठे बैठे ये स्टोरी का एक तैयार हो गया। फिर और मज़ा आने लगा तो हमने कहा चलो एक काम करो, अभी एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो हम बैठ के आज पूरी ही करते हैं इसको। तो देन वी गो टू वन रेस्टोरेंट, वहाँ उसी से एक पेपर पेन मंगाया और वो इनिशियल्स नोट करते चले गए हम लोग, ये ऐसे शुरू होगी, ऐसे इसका क्लाइमेक्स होगा। तो पहले सोचा था कि यार अच्छा है, इसका फिल्म की कोशिश करेंगे हम लोग, बट फिर हुआ कि चलो ठीक है, इसको वेब सीरीज़ बनाते हैं। सर वैसे वेब सीरीज में मुझे पता है आप कुछ नहीं करोगे ऐसा कुछ, जो वेब सीरीज आ रही है, जिस तरह की वेब सीरीज आ रही है, वल्गरिटी, अभद्र शब्द का प्रयोग करना, इसमें कुछ ऐसा कुछ तो नहीं होगा मेरे ख्याल से? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जो भी सिनेमा मैंने अब तक बनाया है कि उसमें कोई चीज़ न डालूं, लेकिन फिर भी मेरा बतौर डायरेक्टर मेरा ये कहना है, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, हालांकि मुझे अभी तक कोई ऐसा सब्जेक्ट डायरेक्ट करने का या स्क्रिप्ट पर काम करने का मौका नहीं मिला, बट अगर वो सब्जेक्ट की नीड है तो मेरे ख्याल से उसे हम लोग एक्ट के तौर पे लेना चाहिए, उसे उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए। और अगर वो सब्जेक्ट की नीड नहीं है और तब आप जानबूझ के कुछ उसमें पुट कर रहे हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। वो फिर एक डायरेक्टर को भी शोभा नहीं देता, क्रिएटिविटी को भी शोभा नहीं देता, और आपके अपने प्रोफेशन को भी शोभा नहीं देता। ऐसा मानते हैं कि इंटीमेट सीन या कुछ गाली गलौज डाल दो शायद उस वेब सीरीज को बूस्ट मिल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, इंटीमेट सीन आप डाल दो तो इंटीमेट सीन की एक लिमिट है। इंटीमेट सीन आप एक लाइफस्टाइल में या एक फैमिली में गेट टुगेदर में नहीं दे सकते। गालियाँ आप नहीं सुन सकते लाउडली, कभी गुस्से में आप दे दो। बात दूसरी, हम लोग भी कभी गुस्सा हो जाते हैं सेट पे शूटिंग के टाइम पे, तो शाउट कर देते हैं, लेकिन जनरली आप बात करें तो आप ये सब नहीं चलता। तो इसकी एक टिपिकल टाइप की एक ऑडियंस है, जिसे मैं व्यक्तिगत अपने शब्दों में बोलता हूँ कि वो थोड़ा मेंटली सिक ऑडियंस है, और वो ऑडियंस के पास अनफॉर्चुनेटली पैसा नहीं है। तो ये आप इस तरह की जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे, ये बहुत जो छोटे छोटे इनिशियल जो प्लेटफॉर्म हैं, जो या तो फ्री दिख रहे हैं या बहुत छोटा सब्सक्रिप्शन उनका 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, तो वो इस टाइप का कंटेंट परोसते हैं। इसी में आप फिर जब और एक्स्ट्रा आगे जाएंगे तो देयर इज़ अ ह्यूज वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल इन गूगल प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आप प्रॉपर बात करें, डिज्नी हुआ, नेटफ्लिक्स हैं, अमेजन प्राइम है, ZEE5 या बाकी जो बड़े बड़े जो नेटवर्क हैं पूरे सारे,
तो अगर उन पे बात करें तो उनमें जब आप देखेंगे अगर सब्जेक्ट में कोई नीड है तो वो एज इट इज शूट करते हैं उसको, अदरवाइज बहुत क्लासी शूट होता है। तो सिनेमा में वल्गैरिटी और उसकी जगह नहीं है। वहाँ अगर कोई वल्गैरिटी का महसूस हो रहा है बट वो सब्जेक्ट की नीड है तो इट्स ओके, अदरवाइज ये वल्गैरिटी ज़बरदस्ती परोसी जाती है, बेसिकली उसकी नीड नहीं है। और जो वल्गैरिटी परोसता है तो मैं उसको डायरेक्टर नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है वो फिर एक षड्यंत्र के थ्रू, एक अपने एक सोच के थ्रू और पर्टिकुलरली पैसा कमाने को या कुछ लोगों को सेड्यूस करने को इस टाइप के एक्ट कर रहा है, तो वो कहीं से भी फिर वो सिनेमिकर नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी है कि सेंसर नहीं है वेब सीरीज पे, इन चीज़ों पे सेंसर होना चाहिए। देखिए सेंसर एक बड़ा, आई डोंट नो आपने मुझसे कैसा सवाल पूछ लिया। सेंसर जैसी वाहियात संस्था मैंने जो हमारे देश में देखा वो कहीं मैंने देखी नहीं है किसी भी तरह की। सिनेमा थिएटर में जहाँ पे कि केवल क्लास और लिमिटेड ऑडियंस जाती है वहाँ सेंसर है, इसके अलावा कहीं कोई सेंसर है नहीं। और आज के युग में जब आप इंटरनेट पे आ गए हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल है, 150 करोड़ भारतीयों का देश है, इसमें चलो बच्चे निकाल दो 20 करोड़ 25 करोड़, तो फिर भी कम से कम 90 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। अगर सेंसर लगाना भी चाहे गवर्नमेंट तो भी नहीं लगा सकती, क्योंकि इतनी किसी गवर्नमेंट के पास क्या वर्ल्ड के पास मैन पावर नहीं है कि 90 करोड़ लोगों पर वो अंकुश लगा सके किसी एक सब्जेक्ट को लेके। और अगर उसी पे फोकस कर देंगे तो बाकी सब्जेक्ट कौन देखेगा, इनकम टैक्स कौन देखेगा, सर्विस टैक्स कौन देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा। तो ये तो सेंसर को तो अभी मेरे ख्याल से अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा है। मैंने भी अपनी फिल्में सेंसर कराई हैं, हालांकि मुझे बेचारे बड़े अच्छे मिले सब सेंसर के जितने भी लोग थे, लेकिन जो मैंने महसूस किया वहाँ जाके सिर्फ ये महसूस किया सिर्फ एक टाइम पास कवायद और एक जो परंपरा है ना कि राष्ट्रपति आ रहे हैं अंगरक्षक सलामी दे रहे हैं, ये वही एक परंपरा चली आ रही है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट। बिल्कुल अजीब टाइप की बातें होती हैं बेसिर पैर की। जो सेंसर में जो बैठते हैं जो मेंबर्स, उनमें कुछ को सिनेमा की नॉलेज नहीं है, न कुछ कोई पैरामीटर नहीं है मेंबर बनने के। सेंसर बोर्ड के जो मेंबर बनते हैं, फिर वो मेंबर भी जो देते हैं उनको भी पता नहीं कौन, एक और 2-3 नई पोस्टें आ जाती हैं। कभी हम बोलते हैं कि हम लोगों का सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, कि वो साहब नहीं है, उनके साइन नहीं हुए, वो फला नहीं है, उन्होंने नहीं देखी। अरे जब सेंसर मेंबर ने देख ली पिक्चर तो फिर कौन देखेगा। तो बहुत प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, इलिटरेटेड पीपल हैं। और सेंसर इस पर तो ऐसा सब्जेक्ट है कि मैं इस पर बात करने की पसंद नहीं करता। सिनेमा में 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये बाइकॉट, नेपोटिज्म, सेंसर, इस पर बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। सब लकीर के फ़कीर वही सब बात है कि आपको जाना है तो इन के बीच में सीखाना है, तो हम भी चल रहे हैं। अल्टीमेटली इट्स फॉर ब्रेड बटर। बट आप ओवरसीज में जाइए कहीं कुछ नहीं, आप सिनेमा बनाइए शानदार, पब्लिक के ऊपर, पब्लिक को पसंद आएगा। देखिए सर 2022 बॉलीवुड के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, लेकिन 2023 ने शुरुआत में ही ढाल बता दिया है। देखिए सिनेमा के लिए कोई भी समय ख़राब नहीं होता, समय सारा अच्छा होता है। बस हाँ, किस समय पे आपने जब जो कंटेंट रिलीज़ किया उस कंटेंट में कितनी जान थी। 2022 में भी काफ़ी फिल्में हिट हुई, ऐसा नहीं है। मार्वल्स की जो भी फिल्में आई सब सुपर हिट थी। तो इट डिपेंड ऑन कंटेंट। और आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, शायद फिल्म पठान की बात कर रहे हैं। शाहरुख खान देखिए हमारी इंडस्ट्री के, मैं कहता हूँ भारतीय सिनेमा के इस समय निर्विवाद बादशाह है, और आज से नहीं है, बहुत समय से पैदा उन्होंने संभाल रखा है। मैं अमित जी को टॉप मानता हूँ, महानायक है, लेकिन शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस है। वो जब आदमी आता है पर्दे पे तो आग लगा देता है पूरा सारा। तो डेफिनेटली उनकी फिल्म, और बहुत समय के बाद उनकी फिल्म आई, लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, और बच्ची कुची कसर ये शोर शराबा करके पैदा करती थी, जहाँ उनका पैसा खर्च होना था, पब्लिसिटी हो, पैसा उनका बच गया इन सब रिमर्स में। और बिल्कुल देखिए वो शख्स विवाद से परे है, कभी किसी के लिए कुछ बोलते नहीं है। तो कभी कभी एक चुप 100 को हरा देती है, तो यहाँ 100 को नहीं हराना था। 100 तो अगर हम 100 को गिनती करें तो उसमें 80 तो उनके फैन हैं, तो 20 के लिए ही लीस्ट बदर। तो पठान को एक्चुअली हिट होना ही था। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कहीं प्रमोशन नहीं किया फिल्म। हाँ तो सब प्रमोशन करते रहते हैं। अच्छा, आपने अभी अमित जी का नाम लिया जी, कभी सपना है, कभी काम सोचा है कि काम करना है? देखिए मैंने अमित जी के साथ, मुझे उनके घर पे कुछ वक्त बिताने का मौका मिला, मुझे चाय पीने का, स्नैक्स खाने का मौका मिला। उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की, इस पर सिग्नेचर है उनके, तो मैं उनकी फ़ोटो ले रहा था, सेल्फी। हालांकि फ़ोन अलाउ नहीं होता, बट वो क्या है कि हम लोग ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो अब जब सामने तो मना कैसे करें आदमी, वो एक हमारे यहाँ परंपरा है। और अमित जी बहुत बहुत विद्वान है,
तो मैंने कह दिया, मैंने कहा सर सेल्फी तो हम लोग, तो मैं सेल्फी ले रहा था तो उनका अपना फोटोग्राफर रहता है, तो उसने एक फ़ोटो खींची जैसे मैं ऐसे सेल्फी ले रहा हूँ और वो फ़ोटो है अमित जी और देख रहे हैं फ्रेम में। वो फ़ोटो मैंने अपने फेसबुक कवर पेज पे लगाई हुई है और मैंने वो लगा के अपने आप से वादा किया था कि इसको मैं कभी चेंज नहीं करूँगा, चाहे मैं कितना भी बड़ा बन जाऊँ, चाहे मैं कुछ ना कर सकूँ, लेकिन ये हमेशा रहेगा। वो मेरे लिए एक सोवेनियर है। तो वो मेरे लिए बड़ा लम्हा अच्छा रहा, बट डेफिनेटली एज एन डायरेक्टर मेरा बड़ा मन है कि मैं उनको डायरेक्ट करूँ, अमित जी को। गाए बगाए में छोटी छोटी कोशिश भी करता रहता हूँ और उम्मीद है सब ठीक रहा तो 2023 नहीं तो 2024 में तो हम लोग ये किला तोड़ देंगे और मैं डेफिनेटली अमित जी के साथ काम करूँगा। आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? इसे यहाँ देखिए। आखिर में दर्शकों को मेरा ये कहना है कि आप अच्छा सिनेमा देखिए, खूब थिएटर में जाइए, बाइकआउट वालों को भी साथ में लेके जाइए, घर वालों को साथ में लेके जाइए, उनको भी दिखाइए सिनेमा। पैसे नहीं है तो आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए उनके साथ में, लेकिन अच्छा सिनेमा देखिए, अच्छे लोगों को हमेशा आप कोऑपरेट कीजिए। देश को इस समय एक बहुत पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है, वो पॉजिटिव सोच के साथ रहिए। जो भी सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको सराहिए। जैसे देश में सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं अभी, तो एक बहुत अच्छा काम है। तो ऐसे कामों को सराह के पॉजिटिव बातों पे लिखिए। और जनता का, मैं आपके इसके माध्यम से कहना चाहूँगा, पत्रकारों का एक ही काम होता है कि हमेशा वो सत्ता के विरोध में उन्हें बात करनी चाहिए। जो भी उन्हें लगता है कि ये गड़बड़ है, तो जब तक आईना नहीं दिखाओगे तब तक पता कैसे लगेगा आपकी शक्ल कैसी है। और ये सरकार के लिए भी अच्छी बात है कि लोग उनको बार बार आईना दिखाएं। तो इसीलिए जो थोड़े से जो ये इस टाइप के समर्थक जो बहुत ज़्यादा दिल से इमोशनली जुड़ गए हैं, कहीं ना कहीं ये जो असहमति के स्वर हैं, इन पे जो वो एक अजीब टाइप का प्रोपेगेंडा खड़ा कर देते हैं, इसकी कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी फिल्में देखिए, दूसरों की फिल्में देखिए, सबकी फिल्में देखिए। अच्छा सिनेमा उसकी तारीफ कीजिए, जो गलत है उसके लिए बोलिए, जिससे बेचारा डायरेक्टर समझ जाएगा। मैं भी हूँ तो मुझसे ही बोलिए कि क्या गलती है, अगली फिल्म नहीं करेंगे उसको। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।